हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 3। बच्चों, इस अध्याय का नाम था परमाणु एवं अणु, इंग्लिश में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, इस अध्याय में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ाए थे। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, और डाल्टन की थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो आज ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे। ठीक है। तो बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने कॉपी पेन ले लिया होगा। तो बच्चों देखिए, आपके पहली टॉपिक या पहली हेडिंग क्या है। बच्चों डालिएगा हेडिंग परमाणु। क्या डालेंगे? परमाणु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एटम। ठीक है। तो बच्चों लिखिए इसमें कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि जो परमाणु है वो क्या है कि किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम भाग है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में बिना अपने भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को बदले क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु। ठीक है बच्चों। चलिए आगे लिखिएगा, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं। ठीक है बच्चों। आगे लिखिए, जिन्हें हम, इसमें ये गलत लिखा है, इसमें मत लिखिएगा, मैं जो बोला वो लिखिए, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे कि परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु क्या हैं? तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिनको हम लोग नग्न, मतलब बता बच्चों कि बिना किसी माइक्रोस्कोप के सहायता से नहीं देख सकते। ठीक है ना, मतलब साधारण हम लोग इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके। चलिए देखो, जो ये कितने छोटे होते हैं उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, कितने छोटे होते हैं ये। तो लिखिएगा कि सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, जो जो हाइड्रोजन है ये सच में सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म। ठीक है। इसकी जो त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो कितनी होती है? 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, कितनी? 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या 0.037 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, आईयूपीएसी के बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है ना। आईयूपीएसी क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले लिखिएगा आप लोग आईयूपीएसी का पूरा नाम। तो किसको किसको पता है आईयूपीएसी का पूरा नाम? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, देखिए आईयूपीएसी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, समझिए इसको। पहले इसका पूरा नाम देखिए। इसको बच्चों, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ये तो उसका पूरा नाम होगा। अब ये है क्या चीज़ बच्चों? ये एक यूनियन है, संगठन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो करती क्या है कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं या कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, एटम्स हैं, तो उनके बारे में उनका जो नाम होता है, ठीक है, स्पेशली आपके जो कंपाउंड्स होते हैं और जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए बात कर रहा है। ठीक है, उनका जो नाम होगा वो कौन डिक्लेयर करेगा? यही आईयूपीएसी। उनका सिंबल कौन डिक्लेयर करता है? यही आईयूपीएसी। ठीक है बच्चों। तो देखिए लिखा क्या है कि आईयूपीएसी द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह, स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट किए गए तत्वों के चिन्ह, यानी कि कौन से तत्व के कौन से चिन्ह होंगे। ठीक है, चिन्ह मतलब प्रतीक बच्चों। ठीक है, अच्छा देखिए ये छोटा सा टेबल बना हुआ है, इसमें देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये एल्युमिनियम है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? Al, जो कहाँ से लिया गया है? इसी में से, Al से। ठीक है बच्चों, लगभग सारे प्रतीक क्या होते हैं? उसी तत्व से लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है? आर्गन, तो स्टार्टिंग का Ar लिया गया है। ये क्या है? बेरियम, तो स्टार्टिंग का Ba लिया गया है। बच्चों ये कैल्शियम है, तो ये Ca लिया गया है। ठीक है, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl बच्चों, कोबाल्ट का CO, और लेड Pb। ये मैच नहीं कर रहा है, तो बच्चों ये देखिए कहाँ से लिया गया। इसका जो लैटिन नाम है किसका? लेड का, तो इसका लैटिन नाम होता है प्लम बम। क्या होता है? प्लम बम। तो प्लम से P और बम से B लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, कापर,
बच्चों यहाँ पे Cu है, सॉरी CO है, यहाँ पे Cu है, तो देखिए ये इसका जो लैटिन नाम होता है कॉपर का वो होता है क्यूप्रियम। क्या होता है? क्यूप्रियम। तो क्यूप्रियम से लिया गया है ये, ठीक है। ये फ्लोरीन, तो F, ठीक है। तो गोल्ड का Au कहाँ से आ गया? क्योंकि जो गोल्ड है इसका लैटिन नाम क्या होता है? अयूरम। क्या होता है बच्चों? अयूरम। बच्चों अगर वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये हाइड्रोजन है तो इसका H हो जाएगा, आयोडीन I, आयरन Fe। अब ये आयरन का Fe कहाँ से आया? क्योंकि इसका जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है बताइए? वो होता है फेरम, ठीक है। तो फेरम से लिया गया Fe। सल्फर S, इसका तो ठीक है। नाइट्रोजन N, सही है। ऑक्सीजन O। पोटेशियम, जब पोटेशियम का K कहाँ से आ गया? क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होगा? कैलियम। क्या होगा बच्चों? कैलियम, ठीक है। सिलिकन Si, सिल्वर Ag, मैच नहीं कर रहा है, इसका भी कुछ होगा अलग। तो बच्चों इसका सिल्वर का होता है अर्जेंटम, ठीक है ना। अर्जेंटम से Ag लिया गया है। जो सोडियम है, सोडियम का Na कहाँ से आ गया? इसमें तो नया है ना A है। तो बच्चों ये इसका जो लैटिन नाम होता है, लैटिन में क्या होता है? इसका तो नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम से Na लिया गया है। और जिंक का जिंक होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कह रहा है। बच्चों आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, मेरे साथ साथ अपना नोट्स बनाइए। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। एक बार फिर बताते रहा हूँ कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है बच्चों। एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान, उस तत्व का, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिएगा कि वर्ष 1961 में IUPAC वही ऊपर वाली ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई, किसकी इकाई? परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U को, बच्चों ये U क्या है? बच्चों U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, हिंदी में बोलेंगे एकीकृत द्रव्यमान, को परमाणु के या परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक माना है। मतलब जो इसको नापा जाएगा या मापा जाएगा वो किसमें? U या AMU, ठीक है बच्चों। देखिए अगर हम लोग इसको अलग अलग लेंगे तो AMU एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्टकट में लोग कहते हैं U, ठीक है। तो चाहे AMU बोलिए या U बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, चलिए बच्चों अब देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा इसको ना, कि डाली हेडिंग परमाणु द्रव्यमान की इकाई, यानी कि जो परमाणु का द्रव्यमान होगा उसको किस इकाई में मापेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो उनको हम लोग किलो में या ग्राम में या मिलीग्राम में इन सब में नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों समझिए इसको, लिखिएगा पहले कॉपी में अपने परिभाषा लिखिए फिर समझिए, ठीक है। लिखिए कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक C12 समस्थानिक के 1/12 हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है वो क्या होती है कि C12, सिर्फ जो C12 मतलब कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों समझिए। देखिए जो आपका कार्बन होता है जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है बच्चों। देखिए इनका परमाणु भार अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक एक ही है, 6, ठीक है। तो अब पढ़े होंगे कि समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। तो कार्बन के 3 समस्थानिक है, C12, C13, C14, ठीक है। तो देखिए ये जो C12 है इसके एक परमाणु का द्रव्यमान ले लीजिए और उसका 12 भाग कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि इकाई का द्रव्यमान C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी भी तत्व के एक परमाणु की बात करें तो वो कितना होगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के बराबर होगा। समझिए कैसे इसको, देखिए एक U यानी कि एक यूनिफाइड मास कितना होगा? 1/12 C12 के एक समस्थानिक का द्रव्यमान जितना होगा उतना ही क्या कहलाएगा? एक U यानी कि एक यूनिफाइड मास या एक AMU, ठीक है बच्चों। अब समझिए इसको कि अब इसको हल करने कितना आएगा कि जब बच्चों इसको जब हल करेंगे हम लोग, ठीक है,
तो कितना आएगा, देखिए आएगा ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये जो kg में है, किसमें है, kg में, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा है बच्चों, आप समझ सकते हैं कि -27 है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में समझ लीजिए, आप लोग डायग्राम क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, ये डायग्राम है, ये आपका एक तराजू बना हुआ है, ठीक है, जिसमें लोग तौलते हैं। देखिए एक तरफ क्या रखा है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु रखा हुआ है एक साइड, ठीक है, और एक साइड क्या रखा हुआ है, कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा रखा गया है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आप लोग देख सकते हैं ना। तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक परमाणु, देखिए बच्चों कितने परमाणु है यहाँ पे, एक परमाणु है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर है, ठीक है। ठीक, या दूसरा देख लीजिए। देखिए ये क्या कर रहा है, ये भी तराजू बना हुआ है, एक साइड रखा है नाइट्रोजन रखा है, क्या रखा है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, तो परमाणु भार कितना होगा, 14। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे, कि देखिए ये रखा है आपका क्या, ये रखा है कार्बन 12, क्या, कार्बन 12, उसका 1/12वां हिस्सा, कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा, और ये 14 क्या है बच्चों, जब इसको निकाला गया है तो यह आया 14, कितना, 14। तो देखिए लिखिए नीचे क्या निष्कर्ष निकला है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर है, 1 U के बराबर है, लेकिन जो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, 14 U के, किसके, 14 U के, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होगा, जबकि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14। तो अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ के लगभग समान भी होते हैं या समान भी होते हैं, ठीक है। तो किसके होते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए लिखिए आगे। देखिए बच्चों ये है, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें हाइड्रोजन है आपका पहला, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1, ये बच्चों यूनिट है, ठीक है। कार्बन का कितना होगा आपका, 12, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 अभी निकाले थे, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, बच्चों ये 23 लिखा हुआ है, 2.23 है, ठीक है। मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40, ठीक बच्चों। तो बच्चों इसको रटना नहीं है, इसको देखिए समझना है कैसे, ये कैसे याद होगा। तो सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जो परमाणु क्रमांक होता है, किसका, इन तत्वों का, किसका, तत्वों का परमाणु क्रमांक, उसका लगभग 2 गुना, कितना, 2 गुना कर दीजिए आप, उसी के आसपास होगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका 2 गुना कितना होगा, 2, लेकिन इसका 1 होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि 1 का 1 ही होगा। देखिए कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कितना होता है, 6, तो परमाणु भार कितना हो गया, 14, सॉरी 12, 6 गुना 12। नाइट्रोजन का 7 होता है तो 7 का 2 गुना 14, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 का 2 गुना 16, सोडियम का 11 होता है, 11 का 2 गुना 22, लेकिन इसका होता है कितना है, 23, 2 गुना थोड़ा ज़्यादा होगा, कम नहीं, ठीक है। और ये मैग्नीशियम है तो कितना हो जाएगा, ये उसका होता है 12, तो 12 दूना 24, सल्फर होता है आपका 16, 16 दूना 32, क्लोरीन 17, 17 दूना 34, तो 35.5 होता है, ठीक है। पोटेशियम ये 19 होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, 40, ये आपका कैल्शियम 20 है तो इसका 40, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान समझिए इसको, डाली हेडिंग, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो परमाणु हैं उनका अस्तित्व क्या है, वो किस रूप में पाए जाते हैं, कैसे मिलते हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना, या प्रकृति में कैसे किस रूप में पाए जाते हैं, उनका अस्तित्व क्या होता है, ठीक है। तो देखिए लिखिए इसमें पहला नोट करके कि ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ज़्यादातर जो परमाणु होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनके जो परमाणु हैं वो क्रियाशील होते हैं, कैसे, क्या होते हैं, क्रियाशील है, अक्रियाशील। तो वो देखिए बच्चों, जो क्रियाशील होगा वो क्या करेंगे, वो किसी न किसी से क्रिया करके संयुक्त हो जाएंगे, ठीक है। मुक्त नहीं रहेंगे, कैसे हो जाएंगे, संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट, केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बच्चों जो निष्क्रिय गैस होती हैं उनके जो परमाणु होते हैं
वो कैसे पाए जाते हैं, वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो निष्क्रिय का मतलब होता है जो किसी से क्रिया न करे, ठीक है। अब वो क्रिया क्यों नहीं करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि जो निष्क्रिय तत्व होते हैं वो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो आवर साइड में आप देखेंगे ग्रुप नंबर 18 या वर्ग नंबर 0 जो एकदम लास्ट में होगा, कहाँ, दाहिने साइड में पी ब्लॉक में, वो क्या है, जो शून्य वर्ग के तत्व हैं, 18 ग्रुप के तत्व हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय तत्व, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से हैं, देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए इनके। पहला आपका है बच्चों हीलियम, दूसरा नियान, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टान, जिनान, रेडान। तो बच्चों ये ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु कैसे पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये निष्क्रिय तत्व हैं। ओके, चलिए बच्चों आगे लिखिएगा। निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़ अन्य ज्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, इनके अलावा जो ये निष्क्रिय तत्व होते हैं, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी तत्व होंगे या तो वो अणु बना लेंगे, जो अणु का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ करके आपस में क्रिया कर लें, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं कि अणु का मतलब होता है कि जब एक ही प्रकार के परमाणुओं में क्या हो जाए, रासायनिक बंध उत्पन्न हो जाए, या तो एक ही प्रकार के हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार के हों। अगर एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे या उनके बीच रासायनिक बंध उत्पन्न हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अणु। लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। क्या बोलेंगे, यौगिक यानी कंपाउंड, ठीक है। तो समझिए, देखिए बच्चों, जो परमाणु होते हैं ये उदासीन होते हैं, ठीक है। ये दो रूप में होते हैं, या तो आयन के रूप में पाए जाएंगे आपके, या तो अणु के रूप में पाए जाएंगे। आयन मतलब बच्चों जिनमें कोई चार्ज होता है, या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए बच्चों, एक तो आयनित हो जाएंगे आपके और एक कैसे रहेंगे, एक होंगे आपके जो अणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, ठीक है। उदासीन मतलब वो किसी क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया परमाणु के बारे में, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यानी अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, कि अणु क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा बच्चों आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।